नाज़रीन, घर में अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत करने के लिए हम कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जो हमारे ख्याल में हमारी हिफाजत करते हैं, लेकिन वो उल्टा हमारे घर की फिजा को आलूदा करके हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आज की स्टोरी में उन चीज़ों को इस्तेमाल करना फौरी तौर पर बंद कर दें जो आपके घर में आपको नुकसान पहुंचाती हैं। हम उनके बारे में आपको बताएंगे। नंबर 1 पर आती है गद्दे और उनकी बदबू। दिन भर की थकान उतारने के लिए बेड या गद्दे से बेहतर साथी कौन होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गद्दे आपके घर में कितनी आलूदगी पैदा करने का सबब बन रहे हैं। मैट्रेस या गद्दों में आग से बचाने के लिए बहुत से केमिकल्स शामिल किए जाते हैं, लेकिन वो केमिकल्स बगैर किसी बू के होते हैं, इसलिए हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कितनी देर से खतरनाक केमिकल्स को नाक के जरिए अपनी सांसों में उतार रहे हैं। इस खतरनाक बू को खारिज करने का एक तरीका यह भी है कि बिस्तर से उठने के फौरन बाद कमरे का पंखा खोल दें। ड्राई क्लीन हुए कपड़े। घंटों लगाकर कपड़े धोने के अमल से छुटकारा पाने से ज़्यादा खुशगवार एहसास और क्या हो सकता है। इसलिए कुछ लोग कपड़े ड्राई क्लीन करवाना पसंद करते हैं, लेकिन ड्राई क्लीन होते हुए कपड़ों में एक केमिकल शामिल किया जाता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए बेहतर है कि ड्राई क्लीन से होकर आए कपड़ों को कुछ देर खुली हवा में सुखा लें। दांत साफ करने वाला ब्रश। मुसलसल नम रहने वाला दांतों का ब्रश जरासीम की आमाज का है, इसलिए कोशिश करें कि अपने टूथ ब्रश को बाथरूम से बाहर रखें और किसी कंटेनर में रखने के बजाय बगैर ढक्कन और हवादार जगह पर रखें। फिर आते हैं कालीन। आराइशी अंसर के तौर पर कालीन हर घर का हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ कालीन जहरीली गैसेस पैदा करते हैं जो इंसानों की सेहत पर मुस्तकिल तौर पर नुकसानदेह असरात छोड़ती हैं। कालीन घर में रखते ही हफ्साने सेहत के असूलों का ख्याल रखते हुए इन्हें वक्तन फवक्तन साफ करवाते रहें। एयर कंडीशनर इस्तेमाल करते हुए खिड़कियां और दरवाजे तो बंद रखने ही पड़ते हैं, जिससे होता यह है कि हम खारिज होने वाली सांस को दोबारा और बार बार अंदर लेते रहते हैं। इसके अलावा एयर कंडीशनर को साफ रखना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूल और बैक्टीरिया इसमें बैठ जाते हैं जो हवा में दोबारा गर्दिश करने लगते हैं। फिर आता है तौलिया। जिस चीज़ से आप बार बार मुंह धोते हैं और मुंह धोकर जिसे सुखाते हैं, इसमें जरासीम तो होंगे ही, इसलिए तौलिए को बाकायदगी से धोते रहना चाहिए और हर इस्तेमाल के बाद धूप में सुखाते रहना चाहिए ताकि जरासीम मर सके। तो नाज़रीन, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? स्टोरी को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।